अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, कैसी हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता मेरा ज़रा लेट बन रहा है क्योंकि 11 बजे के बाद मेरे बच्चे उठते हैं और सुबह सुबह जब हस्बैंड ऑफिस जाते हैं मैं तब उठती हूँ। 6 बजे फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सो जाती हूँ। फिर 8 बजे उठती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ। उसके बाद मासी आ जाती है तो उससे थोड़ा बहुत काम करवा लेती हूँ और फिर 11 बजे जो मेरे बेटे हैं तीनों वो उठते हैं तो उनके लिए मैं नाश्ता बनाती हूँ। कॉलेज गोइंग है और कॉलेज बंद ही रहते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कॉलेज में तो पढ़ाई नहीं होती और उनके पेपर भी हो चुके हैं तो वो बहुत ही आराम से उठते हैं। स्कूल गोइंग बच्चा तो हमारे घर में कोई है ही नहीं, तो इसीलिए ज़रा मेरी सुबह जो है ना आराम से होती है। नाश्ता बनता है और फिर मैं दोपहर को खाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं ऊपर छत पे आई थी, देखा मैंने कि थोड़ा पौधों को मैं पानी दे लूँ। थोड़े से मैंने पौधे रखे हुए हैं, ये पौधे आप ज़रूर रखा करें क्योंकि इससे जो होता है ना एनवायरनमेंट भी साफ़ रहता है और आपको इसको देख के ना मेंटली रिलैक्स भी फील होता है। बहुत ही फ्रेश से लगते हैं और आप नेचर से भी करीब रहते हैं। गर्मी बहुत है तो इसलिए पौधे जो है मेरे ज़्यादातर ख़राब हो गए थे, तो सर्दियों में मैं इसमें वेजिटेबल ग्रो करती हूँ जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी सितंबर अक्टूबर के बाद। और ये है मेरी छत, इसका एक देखें आप बहुत ही खुली सी छत है। और इसके साथ ही मैंने नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा मैं मशीन लगा लूँ, कपड़े धोने वाले थे तो कपड़े धोने का बंदोबस्त भी मैंने छत पे किया हुआ। मशीन मैंने छत पे रख रही है, वहीं खुली हवा में ऊपर आप धो लें। पूरा दिन मशीन लगती रहती है और शाम को मैं कपड़े खंगाल लेती हूँ। और इस तरह से ये होता है कि मैं बाथरूम में जाके ना कपड़े नहीं वॉश करती, अलग से इसके लिए कोई स्पेस नहीं है, तो इसलिए मैंने कपड़े धोने का जो अरेंजमेंट है छत के ऊपर ही किया हुआ है। तो बहुत ही सहूलत रहती है, यहीं धोती हूँ मैं और यही कपड़े जो है ना रस्सियों पे डाल देती हूँ, यहीं सूख जाते हैं। तो बहुत ही मज़े से कपड़े भी धो लेते हैं और छत पे जो है मैं वॉक भी करती रहती हूँ साथ साथ। तो ये देखें, ये मैंने मशीन लगाई हुई है और इसके साथ साथ मैं काम भी करूँगी और आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की बातें भी शेयर करेंगे। तो मेरी वो तमाम बहनें जो कि घर के कामों में हर वक्त बिज़ी रहती हैं, हाउसवाइफ और मसरूफ़ रहती हैं और पूरा दिन यही सोचती रहती हैं कि काम कैसे करने, इसको ख़त्म कैसे करने और अपने आप को बिल्कुल भुला देती हैं। उनके लिए मैं टिप्स लेके आई हूँ कि आपने अपना ख़्याल सबसे पहले रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सेल्फिश हैं, यही सबसे मेन पॉइंट है जो कि हमारी जो ख़वातीन वो करती हैं और अपने आप को बिल्कुल भूल जाती हैं और सबको खुश करने में लग जाती हैं। याद रखें, कोई भी कभी भी खुश नहीं होगा क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ना कोई आपके बहन भाई, ना माँ बाप, ना हस्बैंड, ना बच्चे, बल्कि आप खुद भी परफेक्ट नहीं होते। परफेक्ट ज़ात सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो देने वाली है और वो लेती नहीं है बल्कि आपको देती है और 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत और प्यार करने वाली है। ये अनकंडीशनल लव आपको खुदा के अलावा किसी से नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि आपने ये ख्याल रखना है कि आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। यही वजह है कि हमारे दीन में ये बता दिया गया, आपके लिमिट्स बता दी कि हुकूकुल इबाद बताए गए हैं कि किसके क्या हकूक़ हैं। ये नहीं कहा कि आप अपनी एक ज़िंदगी सब पे कुर्बान कर देनी है। आपसे आपकी ज़िंदगी के बारे में हिसाब होगा, आपने अपनी कब्र में जाना है। ये बहुत मेन पॉइंट है जो हम भूल जाते हैं। हम अपने खुदा को भूल जाते हैं, हम दुनियावी खुदाओं के पीछे पड़ जाते हैं और ज़लील ख़्वार होते हैं। ये मेन पॉइंट है। बहुत सी बातें हैं, बहुत सी टिप्स हैं जो कि मैं आगे व्लॉग में आपके साथ करूँगी, लेकिन ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन जो मेन और बेसिक है वो यही है। यहाँ से आप अपनी ज़ात में शुरू करें कि आप क्या हैं, क्यों आई हैं इस दुनिया में, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। और आपने इतना ही लोगों के हकूक़ अदा करने हैं जितने कि आपके फ़राइज़ हैं। आपने किसी के पीछे बिल्कुल लग नहीं जाना कि उसको खुश करने के चक्कर में अपनी ज़ात को भूल गई, अपने हकूक़ को भूल गई हैं और अपनी ज़ात की बिल्कुल नफ़ी कर दी है। यही आपके लिए सबसे बड़ी नुकसानदेह चीज़ होती है। लोग फिर आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपके हकूक़ सल्ब करते हैं और आपकी केयर और परवाह करना छोड़ देते हैं। जब आप खुद अपनी केयर नहीं करेंगे, अपनी परवाह नहीं करेंगे तो यकीन रखें कोई भी नहीं करेगा। तो पहला जो असूल है वो ये है सेल्फ़ लव। अपनी ज़ात से मोहब्बत करें, अपने खुदा से मोहब्बत करें और खुदा की दी हुई चीज़ों से मोहब्बत करें। तो आपकी ज़िंदगी बहुत बैलेंस रहेगी, आप खुश रहेंगे। और आगे भी बहुत सारी चीज़ें जिनका ख्याल रखना होता है जो मैं आपके साथ थोड़ी करके शेयर करती रहूँगी क्योंकि मेरी ज़िंदगी का बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं 40+ हूँ और तमाम रिश्तों को मैं हैंडल कर चुकी हूँ। तो मेरी बहनों के लिए जो कि नई नई उनकी शादी होती है और उनको प्रैक्टिकल लाइफ में आना होता है और ज़िंदगी गुजारने के क्या असूल होते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता कि ज़िंदगी इनके साथ क्या बर्ताव कर रही है, उनको कैसे चलना है। मैं सब आपको गाइड करूँगी, मेरे साथ जुड़े रहिएगा।
तो बातें तो होती रहेंगी। तो यहाँ पे हम आए हुए थे वीकेंड पे शॉपिंग पे, क्योंकि 14 अगस्त की बहुत ज़बरदस्त आज़ादी सेल लगी हुई है। और ये लकी वन है कराची में, जहाँ पे तमाम जो ब्रांड्स होते हैं ना वो होते हैं। आपको बहुत सहूलत रहती है, हर जगह एक ही सारे ब्रांड एक ही जगह पे होते हैं। तो ये मैं शॉपिंग कर रही थी, थोड़ी सी मैंने वीडियो भी बना ली थी। और आप सेल में जब आप कपड़े ले लेते हैं ना तो आपको बहुत बचत हो जाती है। ये देखें आप, बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन आए हुए थे। ये मैं देख रही थी। वैसे मैं अनस्टिच ही लेती हूँ ज़्यादातर, और 2 पीस ले लेती हूँ। 2 पीस लेने से ये होता है कि आपको इतने महंगे नहीं पड़ते कपड़े। और निशात पे तो बहुत ही ज़बरदस्त सेल लगी हुई थी। ये देखें, निशात का कपड़ा तो बेस्ट होता है। और इसकी फ्रीडम टू बाय पे सेल लगी हुई थी 30% ऑफ। ये मैंने इसके सारे कपड़े ले लिए हैं। वो 3 गज़ के हिसाब से कपड़ा देते हैं, उसी के हिसाब से इनके जो है प्राइस होते हैं। लेकिन ये मैंने 2.5 गज़ लिए क्योंकि इनका अर्ज जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। तो 2.5 गज़ में आपकी शर्ट भी बन जाती है और 2.5 गज़ में आपका ट्राउज़र बन जाता है। इस तरह से ये 2 पीस जो है ना मुझे पड़ गया है 2800 का। देखिए कितना ज़बरदस्त इसकी लॉन है, रेशमी है, बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम। और कितना भी आप धो लें इसके कलर ख़राब नहीं होता है, चाहे 5-6 साल आप इसको इस्तेमाल करें, ये ऐसे के ऐसे रहता है। बहुत ज़बरदस्त इसके प्रिंट, बहुत ज़बरदस्त इसके कलर आए हुए थे। तो मैं तो 2 पीस ले लेती हूँ, और 2 पीस मुझे सस्ते पड़ते हैं। दुपट्टे मैं नहीं लेती, इसकी आप मर्ज़ी होते हैं, ट्राउज़र का कपड़ा ले लें या शलवार का कपड़ा ले लें, कमीज़ का ले लें, दुपट्टा छोड़ दें। दुपट्टे मैं कम ही लेती हूँ, थोड़े से सूट बना लेती हूँ जो कि बाहर जाने होते हैं दुपट्टा लेके। तो घर में तो मैं लेती नहीं दुपट्टा, तो दुपट्टे मेरे सारे बेकार चले जाते हैं, इसलिए मैं 2 पीस ले लेती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने शर्ट का पीस कपड़ा लिया है, ये भी निशात का है। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त सेल उन्होंने फ़र्स्ट टाइम लगाई थी, और बहुत सस्ते ये कपड़े पड़े। ये शर्ट का कपड़ा मुझे सिर्फ 1400 में पड़ा, निशात का। बेस्ट क्वालिटी होती है इसकी। तो दुपट्टे मैंने इसके साथ नहीं लिए, ब्लैक कलर का है, ये ब्लैक ट्राउज़र के साथ चल जाएगा। और उसका दुपट्टा ले लूँगी इसके साथ में ब्लैक कलर का। और ये भी देखें, ये भी निशात का है, बहुत ही ज़बरदस्त सा है ये। तो घर में पहनने के लिए ठीक रहते हैं, क्योंकि घर में तो मैं दुपट्टा ओढ़ती नहीं हूँ, तो दुपट्टे मेरे लिए बेकार चले जाते हैं। तो पैसों की इस तरह से बचत भी हो जाती है। आप 2 पीस सेल में लेके रख लें कपड़े। तो ये सारी मैंने शॉपिंग की है, और बड़े ज़बरदस्त से कलर मुझे मिल गए हैं। और ये सेल लगी हुई है, आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं निशात पे, और अपने पैसे आप बचा सकते हैं। इसको मैं सिलने के लिए दूँगी, और जब ये सिल जाएंगे ना तो फिर वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे सिलवाएं। बहुत सारे कपड़े हैं, अभी तो ये सिर्फ मैंने निशात के लिए हैं। और इसके बाद आप शॉपिंग करें। शॉपिंग करने से ये होता है कि ख़वातीन जो है ना, उनका जो ज़हन जो है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि घूमने फिरने की तो हमें ख़वातीन को मौका ही नहीं मिलता है। तो एक ही कराची में हमारे पास टाइम होता है कि मार्केट चले जाएं, घूमें फिरें, और कुछ अपने जहन को जो है ना थोड़ा सा फ्रेश कर लें। बहुत ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत ही महंगी शॉपिंग करनी है, कि आप सोचेंगे मैं आपको शॉपिंग के मशवरे दे रही हूँ। विंडो शॉपिंग भी की जा सकती है। वैसे आप घूमें, देखें, इंजॉय करें, खुश हों, लोगों को देख के खुश हों कि वे खुश हैं। और बस आप किचन से निकल जाएं थोड़ी देर के लिए, ताकि आप किचन में रह के ना चूल्हे के सामने हीटअप ना हो जाए बहुत ज़्यादा। इसलिए चेंज बहुत ज़रूरी होता है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो निशात के अलावा भी मैंने बहुत सारे कपड़े ख़रीदे थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी शॉपिंग कैसे की है मैंने। अभी मैं आपको सिर्फ निशात के दिखा रही हूँ। इसके अलावा गुल अहमद और अलकरम पे जो ट्राउज़र के कपड़े आते हैं ना सिंपल, वो मैं सेल में ले लेती हूँ। उसका बहुत फ़ायदा होता है। कोई शर्ट पीस आपने निशात में ले ली लॉन की, तो उसके साथ मैचिंग आपको ट्राउज़र के कपड़े सेल में जो अलकरम गुल अहमद के ना हज़ार में पड़ जाते हैं सस्ते, तो वो मैं लेके रख लेती हूँ। इस तरह से बहुत बचत हो जाती है, उसकी मैचिंग कर लेती हूँ जो शर्ट पीस में लेती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने जो ट्राउज़र के कपड़े लिए ना गुल अहमद के और अलकरम के, वो भी मैं आपको चेक कराती हूँ। ये पिंक कलर का सूट भी बहुत खूबसूरत है, निशात का है, हल्का सा पिंक और ऑरेंज इसमें शेड आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत सा ये सूट है। ये भी मुझे 2500 का पड़ा है। इसमें 2.5 गज़ लिया है, और इसमें 2.5 गज़ में इसकी कमीज़ बन जाएगी और 2.5 में ट्राउज़र बन जाएगा। तो अपनी आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमारी ख़वातीन जो है अपने बारे में बिल्कुल भी सोचना बंद कर देती हैं, और अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, हर वक्त मासी बनी रहती हैं। तो आप मासी तो नहीं हैं, आप तो इस घर की मलका हैं, तो मलका की तरह रहना है आपने, और अपना भी ख्याल रखना है। तो ये देखें, ये ट्राउज़र के कपड़े हैं, और ये मैंने ब्लैक, वाइट, पर्पल जो भी सेल में मिलते हैं मुझे 1000 में मिल गए। ये क्वालिटी बहुत अच्छी होती है कपड़ों की, क्योंकि मैं जो मार्केट से थान से लेती हूँ ना सारे ख़राब हो जाते हैं कपड़े, पता नहीं चलता वो कपड़ा कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो ब्रांड के सेल में लेने तो सस्ते पड़ते हैं और अच्छे भी रहते हैं।
तो शॉपिंग तो मैंने आपसे शेयर कर दी और अब हो गया शाम के खाने का टाइम। मैंने बनाया था ज़बरदस्त सा पुलाव, तो अब मैं खाऊंगी पुलाव को। और अभी तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, तो मैंने सिंपल से आपके साथ बातें की हैं। आगे हम बातें करेंगे। और हाँ, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि हमारी ख़वातीन जो है ना बुक्स नहीं पढ़ती। हमारे पाकिस्तान में जो है किताबों का जो रुझान है बहुत कम है। तो ये किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये कितना ज़बरदस्त इम्पैक्ट करती है आपके ज़हन में, आपको अंदाज़ा नहीं है इसका। आपकी सोच बदलती है, आपकी लाइफ बदल जाती है और आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। एक किताब आपको इतना मुतासिर कर देती है ना, अगर अच्छी किताब आप पढ़ें तो यकीन करें पूरी आपकी ज़िंदगी पे असरअंदाज होती है। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है और सबसे बेस्ट किताब तो हमारी कुरान शरीफ है। इसके अलावा मैं अच्छी अच्छी बुक्स आपके साथ शेयर करूँगी जिसको और आपको आइडिया होगा कि आपको कौन सी बुक अपनी स्टडी में रखनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।